विपक्ष को लगता है कि इसमें मौका है। भैया, जब जनता के बीच में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। अभी अभी अपनी सीमाओं पर, उरी पर हमारे रात की ठंड में, अंधेरे में सोए हुए हमारे बहादुर जवानों पर कायरतापूर्ण हमला किया। पाकिस्तान ने भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया और हमारे 12 से ज्यादा जवान शहीद हुए। और उस वक्त देश में बड़ा गंभीर माहौल हो गया। दूधमल नौजवान जो देश की सीमाओं की रक्षा करते थे, उनको रात में सोते हुए जला दिया गया। मगर ये सरकार सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये सपा बसपा की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों, उरी की घटना के बाद उनके घर में घुसकर हमारी सेना ने बदला लिया है, घर में। और उस पर राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? आप जानते हो नहीं जानते हो? राहुल बाबा कहते हैं कि खून की दलाली कर रहे हैं मोदी जी। अरे राहुल बाबा, क्या हो गया है आपको? सेना के जवानों की वीरता को, उनके बलिदानों के लिए दलाली शब्द प्रयोग करते हैं आप। देश की जनता आपको पूछती है राहुल बाबा, जब आपकी सरकार थी, भाई हेमराज का सर काट कर ले गए थे, क्या करती थी आपकी माता जी? क्या करते थे मनमोहन सिंह जी? आप कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे समय सेना के जवानों की सम्मान में हमने उनके घर के अंदर घुसकर बदला लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, ये मोदी जी की सरकार कई सारे विकास के काम लेकर आई। 2.5 साल के अंदर हर 15 दिन में एक योजना मोदी जी सरकार लेकर आई, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, गांव, सब लोगों के लिए योजना है। मगर ये योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंचती और विशेषकर उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचती। मेरे पास योजनाओं की पूरी सूची है, मैं थोड़ी पढ़ता हूं। आपको लगे कि बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा। मेरे पास बहुत लंबी सूची है, मैं थोड़ी आपको बताने चाहता हूं, इससे आपको मालूम पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, भारत अभियान, नेशनल बाल स्वच्छता, सॉइल हेल्थ कार्ड। मित्रों, 52 से ज्यादा योजना है, मगर आप तक नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना लाए, जिसका प्रीमियम यूपी सरकार ने भरना था, मगर चाचा और भतीजा के बीच में झगड़ा हो गया। प्रीमियम का कमीशन कौन खाएगा? प्रीमियम ही नहीं भरा। खरीफ के अंदर पूर्वांचल की बाढ़ में जिन किसानों के फसल बर्बाद हुई है, उनको कोई प्रीमियम नहीं, उनको बीमा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अखिलेश सरकार किसानों के प्रीमियम को भरने से चूक गई है। एजेंसी ही गई नहीं, कैसे होगा काम? नरेंद्र भाई जो योजनाएं बनाते, जो कोष भेजते हैं यूपी के विकास के लिए, ये नीचे तक नहीं पहुंचे। आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार रहते हुए यूपी का विकास हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मित्रों, यूपी का विकास ये सपा बसपा नहीं कर सकते। उखाड़ कर फेंक दीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार को। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है। मोदी जी पर आप सबने बहुत भरोसा किया। 80 में से 73 सीटें। मोदी जी यही पूर्वांचल से सांसद हैं, बनारस के वाराणसी के सांसद,
वो कितना भी विकास करना चाहे विकास नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार विकास करना ही नहीं चाहती। और मित्रों, इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं। बेरोजगारी को दूर करना है, गरीबी को हटाना है। आज गरीबी का सूचकांक बनाए तो सबसे ज्यादा गरीब पूर्वांचल है। इस स्थिति को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम परिवर्तन यात्रा लेकर आए हैं। आप मुझे बताइए, यूपी के अंदर इस बार पूर्वांचल परिवर्तन करेगा क्या? बताइए, करेगा? पक्का करेगा? भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल का झंडा बुलंद करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर, मुट्ठी भींचकर परिवर्तन के आक्रोश और गुस्से के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। रैली के संयोजक आदरणीय दारा चौहान जी, माननीय राष्ट्रीय एक ही लेवल की फर्टाइल भूमि है, वो उत्तर प्रदेश को आज गरीब प्रदेश के नाम से जाना जाए। मोदी जी चाहते हैं यहां एक ऐसी सरकार हो जो सरकार उत्तर प्रदेश को 5 साल के अंदर देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाकर रख दे, सबसे समृद्ध प्रदेश बनाकर। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है? आप कहीं पर भी चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, किसी टैक्सी वालों को रोकेंगे और पूछेगो भैया कहां से आते हो, तो कहेगा मऊ से आता हूं, आजमगढ़ से आता हूं, देवरिया से आता हूं, बलिया से आता हूं। ये पूर्वांचल से जितने लड़के पलायन कर गए हैं ना, इसका हिसाब ये सपा बसपा से इस बार मांगना है मित्रों, सपा बसपा से मांगना है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं जहां पर युवा को रोजगारी तो मिले, मगर वो रोजगारी अपनी पत्नी के साथ रहकर, माता पिता की सेवा करते करते अपने जनपद के अंदर मिले, यही रहकर उसको रोजगारी मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश चाहता है। मोदी जी ने एक फैसला लिया कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के जो कर्मचारी है उनकी बहाली के लिए इंटरव्यू नहीं होंगे, और फैसला इसलिए लिया कि इंटरव्यू के बहाने भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार। आप बताइए, इंटरव्यू रखने चाहिए क्या? बताइए मित्रों, मोदी जी ने फैसला किया है जिसका 10वीं और 12वीं कक्षा में मार्क ज्यादा है उसको अपने आप नौकरी मिल जाए, मगर यूपी सरकार नहीं कर रही, क्योंकि उनको तो बहाली में भी, नौकरी देने में भी जातिवाद करना है, इसलिए नहीं। मित्रों, उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलना पड़ेगा। कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगाड़ कर रखी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में सभी के सभी गुना में सबसे ऊपर के स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और अखिलेश के माथे पर छू नहीं रहे। अब भी चाचा, भतीजा, पिताजी सबके सब झगड़े में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश की किसी को चिंता नहीं है। जब तक चाचा, भतीजा, बुआ की राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता चलाएगी, विकास नहीं होने वाला। मित्रों, मोदी जी ने हर साल सरकार बनने के बाद हर साल 1 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा भेजा है, 1 लाख करोड़ रुपया, मगर गांव के विकास में 1 लाख करोड़ रुपया नहीं काम में। आप देख लीजिए, किसी सपा के नेता का मकान 5 साल पहले टीम के पत्रे का होगा,
तो अभी पक्की हवेली बन गई होगी, सारा पैसा वहीं चला। खनन माफिया, भू माफिया, कोई कंट्रोल नहीं है अखिलेश का। अरे कंट्रोल छोड़ दीजिए, उनके चाचा सरकार में बैठकर भू माफियाओं को संरक्षण देते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 7 ही दिन में उत्तर प्रदेश में एक भी भू माफिया नजर नहीं आएगा मित्रों, एक भी भू माफिया नजर नहीं आएगा। मोदी जी ने एम्स दिया, मोदी जी ने खाद का कारखाना दिया, 1 लाख करोड़ के नेशनल हाईवे दिए, 60,000 करोड़ रेलवे के दिए। ये सारे काम करने के बाद भी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। मित्रों, अभी अभी टीवी देखते होंगे तो मालूम पड़ता होगा, भाजपा के विरोधी सभी पार्टियों ने हाय तौबा मची। हाय तौबा क्या मची है भाई? 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। आप अभी देखिएगा, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, उससे क्या होने वाला है? देश भर के आतंकवादियों के पास जितना धन पड़ा था वो रद्दी होगा। ड्रग माफिया के पास जितना धन पड़ा था रद्दी हो गया। नक्सलवादियों के पास जितना धन पड़ा था रद्दी हो गया है। और ये भ्रष्टाचारी काला बाजारियों के पास भी जितना धन पड़ा था सब रद्दी हो गया। जब से नोटबंदी करी है, बहन जी के चेहरे का कलर उड़ गया है। अरे बहन जी, अखिलेश भाई, आपको किस बात की चिंता है? ये भाजपा के सारे नेता बैठे हैं, किसी के मोहरे पर, रूप मुंह पर कलर नहीं उड़ा है। सभी के सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काला धन था ही नहीं तो जाएगा कहां से? आपके यहां जो ठेले भरे थे ना, ठेले भरे थे, वो सारे के सारे मोदी जी ने एक ही रात में रद्दी कर दिए। सालों से इकट्ठा किया हुआ उनका लूट गया है। और स्थिति कैसी हुई है? जब बाढ़ आती है, चारों ओर पानी हो जाता है और एक ही पेड़ पर आसरा मिलता है तो बिल्ली भी उस पेड़ पर चढ़ जाती है, चूहा भी वो वृक्ष पर चढ़ जाता है, सांप भी चढ़ जाता है, नोलिया भी चढ़ जाता है। एक दूसरे को मारते नहीं है, सब पानी को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो बाढ़ आई है, इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट, केजरीवाल सारे इकट्ठा होकर हाय तौबा कर रहे हैं। अरे भैया, नोट बंद होने से काले बाजारी रोते हैं, आप क्यों रो रहे हो? अपने आप को जनता के सामने क्यों एक्सपोज कर रहे हो, क्यों उजागर कर रहे हो? मित्रों, मैं जानता हूं, बड़ी संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कुछ लोगों को लाइन में खड़ा है, उसका दर्द हमें भी है। मगर एक बड़ा शरीर के अंदर रोग आता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो पूछते पट्टी लगेगी या नहीं लगेगी? बताओ भैया, लगेगी या नहीं लगेगी? मगर बाकी का जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा? मैं बताता हूं, इस नोटबंदी से महंगाई कम होने वाली है, काला बाजारी रुकने वाली है और देश के अर्थतंत्र से पाकिस्तान का भेजा हुआ जाली नोट एक साथ बाहर हो जाने वाला है। अभी किसान को उकसाया जा रहा है कि रबी की फसल के लिए बीज नहीं, खाद नहीं। आज मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, हर किसान को प्रति सप्ताह 25,000 रुपए की नई नोटें